आपने मोतियों के बने हार और दूसरे गहने जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि मोती आखिर आते कहाँ से हैं? ये पानी से आते हैं और सीप के अंदर बनते हैं। आम धारणा ये भी है कि मोती समुद्र में बनते हैं। हालांकि ये बात सच है, मगर पूरी तरह नहीं, क्योंकि ये मोती तालाब में भी बनने लगे हैं। इनकी मांग भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी तेजी से बढ़ रही है। इसी मांग को देखते हुए मोती की खेती होने लगी है। जी हाँ, मोती की खेती बिल्कुल वैसे ही जैसे मछली पालन किया जाता है। अगर आपके पास कम जमीन है और इससे आपको बहुत ज्यादा आय प्राप्त नहीं हो रही है, तो मोती आपके लिए कमाई का अच्छा विकल्प हो सकता है। खेत के एक छोटे से हिस्से में तालाब खुदवाकर आप मोती उत्पादन कर सकते हैं। अगर आपके पास तालाब खुदवाने का भी इंतजाम नहीं है, तो टैंकों में भी ये काम किया जा सकता है। बड़े किसान भी दूसरी फसलों के साथ साथ मोती उत्पादन कर सकते हैं। सीप यानी घोंघे का ऊपरी खोल बहुत ही मजबूत होता है। इसके अंदर मोती एक नेचुरल जेम यानी कि प्राकृतिक रत्न है, जो कि ओयस्टर यानी कि सीप के अंदर बनता है। ओयस्टर यानी कि हाउस ऑफ स्नेल। एक स्नेल जब खाना खाने के लिए ओयस्टर से अपना मुंह बाहर निकालता है, तब कुछ पैरासाइट्स भी उसके साथ चिपककर ओयस्टर के अंदर चले जाते हैं, जिनसे छुटकारा पाने के लिए स्नेल अपने ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बनाना शुरू कर देता है और वही लेयर आगे चलकर मोती बन जाती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है मोती बनने का। दोस्तों, इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह से इंसान टेंशन में होता है तो कभी उसकी गांठ बन जाती है तो कभी अल्सर हो जाता है। इसी तरह से जब स्नेल अपने ओयस्टर में पैरासाइट को पाते हैं तो टेंशन में आते हैं, जिस वजह से वो एक तरह का सब्सटेंस रिलीज करते हैं। बस वही बनकर बाद में मोती बन जाता है। दोस्तों, एक स्नेल की हजारों स्पीशीज होती हैं। इसके अलावा इनकी शेल भी पिंक, रेड, येलो, ऑरेंज और ब्राउन कलर की होती है। दोस्तों, स्नेल की वो वाली स्पीशीज जो कि मोती बनाती है उसे बाइवाल्व्स कहते हैं। लेकिन हर बार जरूरी नहीं कि मोती बने ही बने, क्योंकि हर ओयस्टर मोती बनाए हमेशा ऐसा नहीं होता। एक मोती बनने में सालों लग जाते हैं। वैसे तो असली मोती समुद्र की गहराइयों में मिलता है, पर मोती की डिमांड को देखते हुए इसकी खेती भी की जाती है। चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे एक मोती की खेती की जाती है। मोती की इस खेती को मोती पालन या पर्ल कल्चर कहा जाता है। मोती की खेती करने के लिए पहले किसानों को एक ऐसी जगह का इंतजाम करना पड़ता है जहां पर अच्छे से पानी अवेलेबल हो सके। इसके लिए किसानों को तालाब, एक छप्पर या सर्जिकल हाउस जैसी जगहों का इंतजाम करना पड़ता है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि तालाब और टैंक का इंतजाम सिर्फ एक बार ही किया जाता है। उसके बाद हर बार फिर मोती की खेती के लिए वही काम में आ जाता है। मोती की खेती के लिए एक ऐसे तालाब की जरूरत पड़ती है जो कि 10 बाई 10